परमात्मा के बाद इस दुनिया में अगर कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। अगर प्रेम का मतलब सिर्फ विवाह होता तो रुक्मणी की जगह राधा का नाम होता। जरूरी नहीं कि इंसान सुंदर और बेहद खूबसूरत हो। अच्छा तो वही इंसान है जो आपके साथ तब हो जब आपको उसकी जरूरत हो। अधूरी कहानी पर खामोश लबों का पहरा है। चोट रूह की है, इसलिए दर्द जरा गहरा है। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, इस दुनिया को प्यार का सही मतलब जो बताना था। शब्द भी एक तरह का भोजन ही है। किस समय कौन सा शब्द परोसना है, अगर आप ये समझ गए तो दुनिया में आपसे बढ़िया कोई रसोइया नहीं हो सकता। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला, उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा जिसे इंसान में इंसान ना मिला। हे कृष्ण, सुख देना तो इतना देना कि मन में कभी अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि मेरी आस्था ना चली जाए। जिस इंसान की बुद्धि गलत रास्ते पर चल रही हो, उसके साथ कभी भी गलती से भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पक्षियों के मीठी आवाज को सुनकर बंदर अक्सर उनके घोंसले तोड़ डालते हैं। इंसान को कभी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना सारा ध्यान सामने वाले इंसान पर लगा देते हैं, और जबकि हमारा पूरा ध्यान हमारे खुद के अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुलना के खेल में मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कोई अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आपके आनंद और अपनेपन का खात्मा शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई इंसान किसी के पास 3 परिस्थितियों में जाता है, एक भाव, दूसरा अभाव और तीसरा प्रभाव। इसलिए आपके पास जब भी कोई आए तो उसे पूरा सम्मान दें। पता नहीं कि वो किस स्थिति में आपके पास आया है। अगर वो भाव में आया है तो वो बस प्रेम चाहता है। अगर वो अभाव में आया है तो वो आपसे मदद चाहता है और आपको मदद के योग्य समझता है। और अगर वो प्रभाव में आया है तो आपको बिल्कुल भी अभिमान ना करते हुए उसकी पूरी पूरी मदद करनी चाहिए। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे माफी मांग लेने के बावजूद भी उसे दुख जरूर रहेगा। जैसे दीवार में कील निकालने के बाद उसका निशान रह जाता है, वैसे ही इंसान के दिल में आपका बुरा व्यवहार घर कर जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते हैं। दौलत सिर्फ रहन सहन का स्तर बदल सकती है। दौलत किसी इंसान की बुद्धि, नीयत और उसकी तकदीर कभी नहीं बदल सकती। अगर ऐसा हो पाता तो महलों में बैठा हुआ कोई इंसान टेंशन और डिप्रेशन में ना होता। इंसान को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसा आपको ऊपर तो उठा सकता है, लेकिन वो ऊपर आपके साथ कभी नहीं जाएगा। झूठी शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं, क्योंकि बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं हुआ करती। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करें। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है, और इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, बल्कि इज्जत होती है जरूरतों की। जरूरत खत्म तो समझ लो इज्जत भी खत्म। यही आज की दुनिया का कड़वा सच है। इंसान का कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती। हमें वहां वही मिलता है जो हमने पकाया होता है।
कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का असली विधान। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में, तेरा अपना कर्म। तुम आज जहां हो वहीं से एक नई शुरुआत कर सकते हो। जो तुम्हारे पास है, आप उनका उपयोग करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हो। जो बीत चुका है वो वापस लौटकर कभी नहीं आएगा, और जो बीत चुका है और अगर वो तुम्हारी किस्मत में है, तुम्हारा है, तो वो वापस चलकर जरूर आएगा। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। ये धीरे धीरे नजर आ ही जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर ये भी समझ आ जाता है। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होती है। काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है, और काम करने के बाद सोचना ये असली मूर्खता की निशानी होती है। समय जिसका साथ देता है वो बड़े बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कुआ भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। कुछ उलझनों के हल हमें वक्त पर ही छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब हमें देर से मिलेंगे, लेकिन यकीन मानना कि जवाब बेहतरीन ही होंगे। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहना सीखो। जो चेहरा पास ना हो, बस उसकी आवाज में ही खुश रहना सीखो। कोई रूठा हो आपसे, उसके अंदाज में खुश रहो। जो लौट के नहीं आने वाले, उनकी याद में खुश रहो। कल किसने देखा है, इसलिए बस अपने आज में और अपने वर्तमान में खुश रहो। अक्सर हमें जब जब हमारी परिस्थितियां ये सिखाती हैं कि हमने जिंदगी को समझ लिया है, हमने जिंदगी को पढ़ लिया है, ना जाने क्यों जिंदगी फिर से एक और नया पन्ना खोल देती है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश आया तब जब खुद को अपनी ज़रूरत में अकेला पाया। जब परिवार के सदस्यों से ही दिल दूर भागने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे, तो समझ लेना कि विनाश का समय शुरू हो गया है। कुछ ख्वाहिशें बारिश की उन बूंदों की तरह थी, जिन्हें पाने के लिए हथेलियां तो भीगी, लेकिन हाथ हमेशा खाली ही रहे। आजकल के लोग समझते कम और समझाते ज्यादा हैं, इसलिए रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता। प्रेम का मतलब है कि आप एक दूसरे से दूर रहें या पास, फिर भी एक दूसरे के लिए चाहत और इज्जत आपके दिल में हमेशा बनी रहे। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। अगर आपके मन में कोई उलझन हो और डिसीजन लेना आपको मुश्किल लग रहा हो, तो कुछ समय के लिए बिल्कुल चुप होकर, बिल्कुल मौन होकर बैठ जाएं और परमात्मा को, कृष्ण कन्हैया को अपनी सारी उलझनें बताएं। जैसे आप औरों से राय मांगते हैं, उसी तरह आप मुरली वाले से कहें कि बताइए मेरे लिए क्या सही है, और यकीन मानना आपके दिमाग में एक ऐसा रास्ता जरूर आएगा जो आपके लिए बिल्कुल सही होगा। परमात्मा कभी सामने आकर हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे, वो हमें कुछ संकेत देते हैं। अगर हम उन संकेतों को समझना सीख गए, तो आप ये हमेशा कह पाएंगे कि भगवान सदा आपके आसपास ही होते हैं। झूठे इंसान हमेशा अकड़ में रहते हैं, क्योंकि अगर उनकी अकड़ चली जाएगी तो असलियत बाहर आ जाएगी। जहां भी अकड़ा हुआ आदमी आपको दिखे, समझ लेना कि ये नकली है। जिंदगी और वक्त हर इंसान को कभी ना कभी ये सिखा ही जाता है कि अपने आप में खुश रहना सीखो।
जुबान मेरी जरा सी कड़वी मगर दिल बिल्कुल साफ है। कौन कब बदला मेरी जिंदगी में, मेरे पास उसका पूरा पूरा हिसाब है। ये शिकायत नहीं है बल्कि मेरा अनुभव है कि कदर करने वालों को कभी कदर नहीं मिलती। रिश्ते तोड़ने तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ निभाने से भी क्या फायदा। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं। इंसान अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होता है। परमात्मा की कारीगरी तो देखिए, आंखें तो बनाई देखने के लिए, मगर खुद भगवान दिखता है बंद आंखों से। अतीत संभाल कर रखना, वक्त आने पर पुराने सिक्के भी अनमोल हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि आपका नजरिया ऐसा है कि आप सामने वाले की अच्छाई देख पा रहे हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, होना हीरे की तरह चाहिए, जो दिखने में छोटा हो मगर उसकी कीमत बेहिसाब हो। जब बुरे दिन आते हैं तो कहा जाता है कि इंसान की बुद्धि घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही डिसीजन नहीं ले पाता। इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता, बस वक्त बुरा हो जाता है। भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया। इन दोनों का परिणाम क्या हुआ? भीष्म पितामह को अपने आखिरी समय में बाणों की सैया मिली थी, और दूसरी तरफ जटायु थे जिन्हें अपने आखिरी समय में प्रभु श्री राम की गोद मिली थी। इसका तात्पर्य ये है कि क्रोध भी तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी उस समय पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज ये केवल संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। गीता में कहा गया है कि उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था और ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। मुश्किल समय का सबसे बड़ा सहारा होता है एक उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है कि सब अच्छा होगा। प्रेम कभी अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए दोनों ही चीजें बेहद जरूरी हैं। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई सब कुछ दूसरों पर लुटाकर खुश रहता है। दुनिया तो आपकी राह पर हमेशा पत्थर फेंकेगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर को कैसे इस्तेमाल करते हो। दूसरों के वही पत्थर दूसरों पर फेंकोगे या फिर उनसे अपनी कामयाबी का पुल तैयार करोगे। उन लोगों के साथ चेहरे बदल के रहने में कोई बुराई नहीं है जिनके खुद के अनेक चेहरे होते हैं। 4 दिन गायब होकर देख लो, लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वो दूसरों के लिए अहम है, हालांकि हकीकत ये है कि आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हकीकत है आज के इंसान की कि कुछ लोग जिधर की हवा चलती है
उधर चल पड़ते हैं, हालांकि ये काम तो कचरे का होता है। इंसान को इस खोज में कभी नहीं उलझना चाहिए कि भगवान है या नहीं, बल्कि उसे ये खोज करनी चाहिए कि वो खुद इंसान है या नहीं। कभी कभी तकलीफ में भी मुस्कुराना पड़ता है, और वो वक्त बेहद कठोर होता है। पुरानी बातें पकड़कर रखने से अक्सर रिश्तों में गांठें पड़ जाती हैं। हम उनके साथ बातों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन पुरानी बातें इतनी निकल आती हैं, गांठें खुलने के बजाय और बढ़ जाती हैं। जब गांठें खोल ना सकें, उन्हें तोड़ दें। पुरानी बातों को मन से मिटाकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। जिंदगी में सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के मदद के लिए तैयार होते हैं। याद रखिए, किसी की मदद के लिए एक हाथ बढ़ाना भगवान को दोनों हाथ जोड़ने से भी ज्यादा मूल्यवान होता है। एक पेड़ कभी ये परवाह नहीं करता कि उसके कितने फूल गिरे हैं, उसके कितने पत्ते गिरे हैं। बस वो अपने आप को व्यस्त रखता है नए नए फूलों का स्वागत करने में। फलदार पेड़ और गुणवान इंसान सदा ही झुकते हैं। सूखा पेड़ और मूर्ख इंसान कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। आज तक कोई ऐसी मंजिल नहीं बनी जहां तक जाने का कोई रास्ता ना हो, और कोई ऐसा नायक या महानायक ऐसा नहीं हुआ जिसने बगैर किसी असफलता का रास्ता देखे हुए उसे मंजिल मिली हो। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।